21 अक्टूबर को स्वामी रामतीर्थ जी की जयंती और पुण्यतिथि है। उनके जीवन की एक घटना का वर्णन पूज्य बापूजी के सत्संग वचनामृत में आता है। भगवान कहते हैं, जो लोग अभेद दृष्टि से मेरा चिंतन करते हुए सब और मेरी उपासना करते हैं, निरंतर आदर पूर्वक मेरे ध्यान में लगे हुए उन पुरुषों के योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। स्वामी रामतीर्थ भगवान श्री कृष्ण को बहुत स्नेह करते थे। उनको गोलचंद्र बोलते बोलते फिर छोटा नाम रख दिया गोलू। रामतीर्थ बोलते, गोलचंद्र तू ही सबको खिलाने पिलाने वाला सबके हृदय में छुपा बैठा है, मैं तुझे पहचान गया। रामतीर्थ गर्मियों में गंगा किनारे किसी घने जंगल में एकांत स्थान में रहते थे, तो रामनाथ का एक किसान उनको भोजन दे जाता था। जब भोजन देता तो रामतीर्थ बोलते, अच्छा गोलचंद्र तू बहुत ध्यान रखता है। रामनाथ बोलता, महाराज मैं तो किसान हूँ। नहीं, तू गोलचंद्र है, गोलचंद्र ही तो लाता है और खिलाता है। किसान को हुआ कि खिलाता तो मैं हूँ और ये गोलचंद्र गोलचंद्र करके उलझ रहे हैं, क्या इनका गोलचंद्र कन्हैया आकर रोटी देगा। उसके अहम में हिरण्यकशिपु का प्रभाव आया। सभी हिरण्यकशिपु की छाया में ही तो जी रहे हैं कि मैं खिलाता हूँ। एक दिन किसान ने बहाना बनाया, स्वामी जी कल मैं किसी जरूरी काम से बाहर जाऊंगा, तो कल आपके दोपहर के भोजन का क्या होगा। गोलचंद्र लाएगा, सभी को वह खिलाता है। गोलचंद्र पानी में रस देता है, पृथ्वी में गंध देता है और आकाश में व्यापनी शक्ति, ठौर देने की शक्ति, सब गोलचंद्र ही तो देता है। गोलचंद्र लाएगा, गोलचंद्र को खिलाएगा। खिलाएगा कैसे, तुम निश्चित होकर जाओ भैया, आराम से जितने दिन लगे लगाओ, मेरी चिंता नहीं करना, सबकी चिंता वह गोलचंद्र करता है। किसान को कहीं जाना तो था नहीं। दूसरे दिन रामतीर्थ के भोजन करने के समय के थोड़ा पहले पास की झाड़ी में छुपकर बैठ गया कि देखें इनका गोलचंद्र कैसे आता है। ये कहीं जाने वाले हैं नहीं और पास में कोई गांव है नहीं। गोलचंद्र गोलचंद्र रट लगा के बैठे हैं, अब पता चलेगा। भोजन का समय हो उससे 2 मिनट पहले सिर पर हांडी लिए एक बुढ़िया आई, जिसमें इलायची आदि डला हुआ बढ़िया उबला हुआ दूध था। उसने पुकार लगाई, साधु बाबा गुफा का दरवाजा खोलो, कृपा करके दूध लो पियो। रामतीर्थ बाहर आए, बोले माता जी क्यों। मेरी गाय ब्याई थी, मैंने सोचा था कि जब दूध पीने के योग्य होगा तो पहले साधु बाबा को पिलाऊंगे, फिर अपने बच्चों को पिलाऊंगी। मैं एक दूर के गांव में रहती हूँ, मेरे को प्रेरणा हुई कि यहीं आऊं, मेरे को ना जाने किसने रास्ता दिखाया। अच्छा अच्छा, गोलचंद्र ने तेरे हृदय का उपयोग किया। गोलचंद्र ने दूध बहुत दिनों से नहीं लाया था, आज दूध ले आया। माई सोचती है कि मैं गोलचंद्र तो हूं नहीं। रामतीर्थ ने भरपेट दूध पिया। वह रामनाथ के साथ छुपकर देख रहा था। उसे अंतरात्मा की लानत की बौछार पड़ी कि क्या तू ही खिलाता था। वह रामतीर्थ के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे झूठ बोला, कपट किया, मैं आपके गोलचंद्र को नहीं देख पाया, लेकिन आपके गोलचंद्र का इंतजाम मैंने देख लिया। सचमुच आपका गोलचंद्र बहुत अच्छा है, एक दिन मुझे भी उसके दर्शन कराओ, मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। रामतीर्थ ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और उसके आंसू पोंछ कर कहा, अरे प्यारे, वह सर्वव्यापी परमात्मा ही रामतीर्थ का गोलचंद्र है। मुझ में तुझ में सबके भीतर वह एक सा विराजमान है। उसी के कारण ये सारी सृष्टि नियम पूर्वक चल रही है। लोग सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। ये तुम्हारा तुच्छ अहंकार हरि के रंग में रंग जाए अथवा अग्नि में ही दहन हो जाए। प्रयत्न करो, चिंतन करो, चिंता ना करो। जो अभी तुम्हारे बेटे बेटी हैं, करोड़ों जन्मों से उस गोलचंद्र अथवा परमात्मा के बेटे बेटी हैं। वे उनका ख्याल रखेगा, तुम थोड़ा निमित्त बन जाओ, बाकी चिंता ना करो। मेरो चुनत्यो होत नहीं, हरि को चुनत्यो होए, हरि को चुनत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चित। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून खत्म करवाने वाला सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।